हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद सिंधा हिस्ट्री। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 का ये 10 की पावर 2 है, तो इसका जब हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, 10 इंटू 10 होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आएगी, सॉरी 100 आई। ठीक, उसके बाद अब क्यूब में क्या होता है, उसकी पावर क्यूब में क्या होती है, उसकी पावर 3 होती है। ठीक, तो अब 10 को 3 बार हम इंटू करेंगे। ठीक है, 10 इंटू 10, इसका क्या आ जाएगा, 1000। ठीक, ये होता है स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। फिर ये क्यूब है, क्यूब का जब हम करें तो क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, क्यूब में उसकी पावर 3 होती है और स्क्वायर में उसकी पावर 2 होती है। ये सब तो हमने पढ़ा है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या होता है, देखिए। अब मान लीजिए ये 10 की पावर 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका क्या है, ये जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट्स, ये आपका हो गया एक्सपोनेंट्स। ठीक, और ये जो होता है ये इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको हम वैसे पढ़ते हैं 10 बेस टू दी पावर 3। ठीक है, ऐसे भी। तो हमने पहले तो पढ़ा है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव भी होता है। तो इस चैप्टर में हम निगेटिव एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये आपकी 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, ये लिया मैंने। अब इसको हम क्या होता है इसमें, अब इसको हम ना निगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कैसे इसको बनाते हैं हम, अब ये आपका इसको बेस जो है इसका हम इन्वर्स कर देते हैं। अब 10 का इन्वर्स करें तो क्या आएगा, अब देखिए 10 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसको हम 1 ही मानते हैं। तो जब इसका इन्वर्स करें तो हम क्या आ जाएगा, ये 1/10 आएगा। ठीक, और ये इसकी पावर जो है 3, ये आ गई। ठीक है, ये आया। तो अब इसको हम इंटू कर देते हैं। अब इसकी देखिए वो पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, निगेटिव से। अब इसका करें तो क्या आ जाएगा, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, पावर 3 थी ना, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर तो आ गया आपका 1 और नीचे आ जाएगा आपका ये 3 0 और ये 1, नीचे आ गया आपका 1/1000। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसका, अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है ये देखिए। अब इसमें ये वाला लॉ लगता है, इसको a माइनस m। ठीक है, a की पावर -m इजकल टू 1। ठीक है, हमने इसको इन्वर्स कर दिया। ठीक है, a अपॉन नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। जब हमको इसका इन्वर्स किया तो क्या आ गया, 1/a और ये m जो है यहाँ हो जाएगी। ठीक है, ये होता है, यही वाला है जिसको हम निगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक, ये हुआ। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं 7/5 और इसका जो है पावर है वो -5 है। अब इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएं, ठीक है, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे हम, अब इसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, 7/5 है तो इसका इन्वर्स कर दे तो क्या आ जाएगा आपका, 5/7 आ जाएगा। ठीक, और इसको ऐसे, ये आपका प्लस में हो गया। ठीक है, पॉजिटिव बन गया। तो इसी तरह से ये वाला है फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ठीक, अब इसमें लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ क्या, फर्स्ट लॉ इसमें क्या होगा देखिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ आपका क्या होगा इसमें, देखते हैं हम। अब देखिए जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a m प्लस n। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसका जो बेस है वो सेम होता है, ठीक है, तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो
ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ठीक है, हमने ये एक नंबर लिया, मान लीजिए 7 लिया इसकी जगह, ठीक, उसकी पावर क्या हो गई आपकी 2 हो गई, फिर इंटू 7 उसकी पावर हमने ले ली 3, ठीक है, ये लिया फॉर एग्जांपल के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 7 7, इसको हम ऐसे 7 लेंगे, ठीक है, और जो इसकी पावर्स हैं उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, 2 + 3, तो क्या आ जाएगा, ये 7 की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, और देखिए, मान लीजिए मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ इसको। अब ये देखिए 7 क्या है, 5 बार, ठीक है, 5 टाइम्स है 7 × 7, 7 की पावर 5 है तो 5 टाइम्स 7 × ठीक है, ये हमने किया, ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। 2 बार यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो मैंने 2 बार 7 लिखा, फिर यहाँ इसकी 7 की पावर 3 है तो मैंने 3 बार 7 लिखा। जब टोटल ऐड किया तो क्या आ गया, 7 की पावर 5, ठीक है। तो ये वाला था हमारा फर्स्ट लॉ। अब आते हैं हम अपने सेकेंड लॉ पे, ठीक है, लॉ सेकेंड, ठीक है। लॉ सेकेंड में क्या होता है, देखिए, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू a m - n। अब इस वाले लॉ में क्या होता है, देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक लिया 7 लिया, ठीक है। अब इसके बीच इसकी पावर क्या हो गई, मान लीजिए 5, और ये बीच में डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, बीच में डिवाइड, और हमने यहाँ पे ले लिया 7/2, ठीक है, 7 की पावर 2, सॉरी। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी जो पावर्स है, अगर यहाँ डिवाइड का साइन रहेगा और इसका जो बेस है वो सेम रहेगा, तो इसकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो 7, इसकी जो पावर्स है 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऐसे एक और तरह से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, अब ये 7 है की पावर 5 है तो 7 × 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है, 5 टाइम 5 की पावर थी। अब इसकी पावर 2 है तो अब ये इसके डिवाइड में है तो हम नीचे लिखेंगे 7 × 7। अब यहाँ एक 7 से एक 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, तो हमारे पास क्या बता, 7 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा था लॉ नंबर सेकेंड। अब आते हैं हम लॉ थर्ड पे, ठीक है। अब लॉ थर्ड में क्या होता है, देखिए, लॉ थर्ड, ठीक है, लॉ थर्ड में क्या होता है आपका, अब इसमें होता है ये m की पावर m, फिर m की पावर n, ठीक है, पावर की पावर होती है इसमें, ठीक है, ये हुआ। अब क्या हो जाता है उसके बाद, इक्वल टू a, और इन दोनों की जो पावर है वो इंटू हो जाती है, m × n, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल ले क्या आएगा, मान लीजिए 7 ही हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इसकी पावर 2 है, फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी, फिर इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7, ठीक, और इसकी जो पावर्स हैं वो 2 पावर है, दोनों को हम इंटू कर लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 × 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ 3 × 2 = 6, 7 की पावर हो गई है 6, ठीक। अब इसको और कैसे करें हम, यहाँ पे देखिए, अब ये 7 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैसे लिखें, अब देखिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये 7, ठीक है, × 7, क्योंकि 7 की पावर 2 है तो 7 × 7, फिर उसकी भी पावर क्या है 3 है, तो इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 7 की पावर 7 × 7, फिर 7 × 7 ब्रैकेट में, ठीक है, इसकी पावर 3 तो हमने 3 टाइम्स लिखा ऐसे ऐसे। अब इसका करें तो क्या आ जाएगा, अब ये भी 7 की पावर 6 ही आ जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 की पावर 6, ठीक। तो ये हमारा था थर्ड लॉ। अब आते हैं हम अपने फोर्थ लॉ पे, ठीक है। अब लॉ फोर्थ में क्या है, देखिए, लॉ, ठीक है, ये आपका लॉ फोर्थ है, ठीक है, लॉ फोर्थ। अब इस लॉ में देखिए, अब इसमें क्या होता है, a की पावर m × b की पावर m,
इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी, ठीक है, ए बी इंटू क्या हो जाएगा ये आपका एन। इसमें क्या होता है, जो इसके पावर्स होती हैं वो सेम होती हैं और जो बेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस वाले लॉ में यही होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक 7 है, उसकी पावर 3 हुई, ठीक है। फिर हम लेते हैं बी की जगह कोई दूसरा नंबर डिफरेंट, तो मान लीजिए 2 लिया हमने, तो उसकी पावर भी 3 होगी, ठीक है। इसमें बोला दोनों की पावर सेम होती है, तो हमने लिया, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा ये आपका, देखिए अब ये 7 इंटू 2 और ये जो पावर है इनके साथ लग जाएंगी एक पावर यानी 3, ठीक है। तो क्या करें, क्या आ जाएगा ये 7 2 जा 14 और इसकी पावर 3। बस इस लॉ में आपको यही करना है। अब आते हैं हम अपने 5th लॉ पे, ठीक है। लॉ 5th क्या है आपका, देखिए अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या है आपका a पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे a अपॉन b फिर इसकी पावर m। अब इसमें क्या होता है, दोनों का जो बेस है वो अलग होता है, पावर सेम होती है। अब इसको हम अपॉन में करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लें, तो मान लीजिए अब मैंने 7 की पावर 3 ली, ठीक है, फिर 2 की पावर 3 ली, पावर सेम है, ठीक है, दोनों की पावर बेस अलग अलग है। उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 7 आपका ऊपर हो जाएगा, 7 की पावर 3 नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3। इसको लिखेंगे कैसे हम, देखिए दोनों की पावर सेम है, ठीक है, सेम है, तो कैसे लिख सकते हैं हम 7/2 और यहाँ इसकी पावर 3, ठीक है। ये हमारा था लॉ 5th। अब आते हैं हम लॉ 6 वाले में। ये बहुत इजी होता है लॉ 6 और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। लॉ 6 है आपका, देखिए अब इसमें क्या होता है, a की पावर 0 होती है इज इक्वल टू 1। अब देखिए जहाँ भी, अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, अब ये जहाँ a की पावर जैसे कि यहाँ 5 है, इसकी पावर क्या है 0 है, तो जहाँ भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। ये था लॉ 6। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारे तो हो गए हैं लॉस, ठीक है, हमने 7 लॉस पढ़े। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना, अब यहाँ पे एक और चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, 3000, ठीक है, ये लिया। अब इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, अब इसका हम कर सकते हैं 3 और इंटू 1000, ठीक है, ये हो गया। अब इसको और कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको और छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम 3 इंटू और यहाँ 10 की पावर हम 3 कर दें, ठीक है, क्योंकि जब हम 10 का जब इसका हम 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। तो ऐसे किया। अब अगर देखिए, अब ये तो ऐसे हुआ, अगर कोई मान लीजिए कि डेसिमल में होगा तो उसको कैसे करेंगे, मान लीजिए 0.003, अब इसको कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ डेसिमल के बाद जितने भी यहाँ नंबर होते हैं उतना हम 0 लगा लेते हैं। यहाँ 4 नंबर डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 0 लगाएंगे पहले और आगे लगा देते हैं 1, ठीक, और ऊपर 3 हो गया है, ये हुआ। अब क्या हो जाएगा ये आपका, अब देखिए अब ये 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं और छोटे फॉर्म में, तो इसको 3 हम लिखेंगे और इसकी जो पावर होती है 10 की वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। जब हम 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे छोटा करके लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो अब ये देखिए, अब ये जो इसकी पावर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और अब इस तरह से लिख दें 10 इंटू क्या हो जाएगा ये 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर -4 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ नीचे थी तो यहाँ आके ये
-4 होगी, क्योंकि हम ये 10 की पावर 4 को जब ऊपर लाया हमने तो ये माइनस की हो गई। ठीक है, तो इस वाले ये हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने 7th लॉज पढ़े और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा। तो अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो एक्सरसाइज पे होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।